अगर कुछ पिछले समय की बात करें तो संयुक्त परिवार प्रथा होती थी, ज्यादा समय दूर नहीं है, यही कोई 20-30 साल पहले, 30-30, 50-50, हम लोग भी 30-30 लोग हमारे परिवार में रहे हुए हैं 20-30 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे ये संयुक्त परिवार प्रथा अब तो नगण्य सी हो गई है, एक मॉडल रूप में कहीं दिखती है, वो बात अलग है। तो ये संयुक्त परिवार प्रथा क्यों टूटती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली क्यों हो रही है, और उससे नुकसान भी बहुत है, तो कृपया थोड़ा सा उपदेश दीजिए कि न्यूक्लियर फैमिली को कोई रोक नहीं सकता है, समय का अभाव है, लेकिन सवाल ये कि न्यूक्लियर फैमिली में उस परिवार को बनाने वाले माता पिता होते हैं, कम से कम वो तो रहना ही चाहिए ना, वो तो उसके बिना परिवार होता ही नहीं है, परिवार की परिभाषा भी नहीं बनती है। तो परिवार में बच्चे, माता पिता, दादा दादी हो तो बहुत अच्छी बात है, वो किस तरीके से वो रह सकते हैं और ये टूटने के क्या कारण है, खास तौर से इसको रोकना है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ये अलाउ नहीं करती है। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उपदेश दीजिए कि न्यूक्लियर होके भी यहाँ स्थिर हो जाए और टूटे नहीं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, ये जो टूटने की जो प्रक्रिया हुई है, इसके लिए खास करके माँ बाप बहुत जिम्मेदार है। भले ही इनको सहन करना पड़ता है, मगर जिम्मेदार वो है। माँ बाप ने सबकी अलग अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश किया। हम एक है, हम फैमिली, पार्ट ऑफ फैमिली, वो बताने की कोशिश नहीं किया। जैसे जैसे बच्चा या बच्ची आगे बढ़ती है, सबको कहता है कि तुम्हारा अलग अकाउंट बना दो, यानी डिफरेंस शुरू हुआ। अभी मेरा अकाउंट बन गया तो मैं मेरे अकाउंट में से कुछ भी कर सकता हूँ, यानी किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो वहां से इंडिविजुअल फ्रीडम शुरू होती है। फिर मैं पैसे का कोई भी उपयोग कर सकता हूं, जिससे परिवार में और डिवीजन पैदा होता है। जैसे मैं अपने पैसे का यूज करूंगा अपनी मर्जी से, तो मेरा फ्रेंड भी बनेगा और फ्रेंड भी वो खुद अपना पैसा यूज करेगा, उसमें फैमिली तो बीच में नहीं आएगी। फिर दोनों को फ्रेंडशिप होगा, मैरिज कर लेते हैं, या तो फ्रेंड बनाते हैं, फ्रेंडशिप बना देते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के समाज में कार्य करते हैं, जो हितकारी या अहितकारी भी हो सकते हैं। मगर ये वहां से शुरू हुआ। परिवार का कोई भी कार्य बड़े व्यक्तियों के माध्यम से होना चाहिए, उनकी निगरानी में होने चाहिए। वो जो कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति का था, और परिवार का सब हिस्सा और डिसीजन लेने का जो पावर्स है वो मुखिया को होना चाहिए, ये संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई। और इसीलिए बड़े व्यक्ति की निगरानी में होना, ये सब्जेक्ट खत्म हो गया। और धीरे धीरे लोग फ्रीडम महसूस करने लगे। और फ्रीडम होती है तो स्वाभाविक होता है गलतियां होती रहेगी, क्योंकि आपके कार्य के ऊपर किसी की नजर नहीं है, तो आप धीरे धीरे स्वच्छंदी बन जाते हैं। नुकसान भी होता है तो किसी को नहीं बताओगे, फंस भी जाओगे तो एकदम नहीं बताओगे, जब बहुत कुछ बड़ा हो जाता है तो बताएंगे कि हम पैसे फंस गए। माँ बाप को भी दुख होता है, मगर क्या करें, क्योंकि आप उनकी निगरानी में रह के इस प्रकार से फंसे हुए नहीं है। तो ये जो फ्रीडम की जो हमने ट्रेंड लगा दिया इन अवर फैमिलीज, बच्चे को अलग पढ़ना, बच्चे को अलग रहना, अलग खाना खाना, जिसको हम हॉस्टल सिस्टम कहते हैं। देखो, पहले जमाने के अंदर हम बड़े बड़े गुरुकुल थे जहां बच्चे लोग पढ़ते थे, मगर वहां गुरुकुल से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। आप समझो, तो वो एक सिस्टम और अभी हॉस्टल सिस्टम, ये दोनों में वास्ट डिफरेंस है। क्योंकि पढ़ाई के बाद आप फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, और आपके ऊपर वॉच रखने वाला कोई नहीं है। क्या रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या आपके फ्रेंड है, क्या करते हैं एक्टिविटीज, माँ बाप को भी मालूम नहीं है, क्योंकि आप दूर रहते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, मैं समझता हूं ये तोड़ने का कारण बन जाती है। क्योंकि जब बच्चा 15, 16, 17 साल का हो जाता है,
तो वो हॉस्टल में चला जाता है, तब से वो फ्रीडम फील करता है। तो इतनी फ्रीडम फील करने के बाद वो 5-10 व्यक्तियों के परिवार में क्यों आएगा, सेटल होगा? छुट्टी के दिन थोड़े समय के लिए आना वो एक अलग बात है, मगर उनकी सोच हो गई कि ऐसी मुक्त लाइफ ही जीना है, इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अच्छे बुरे संजोग आएंगे मगर किसी का प्रेशर तो नहीं है, तो वो यूज्ड टू हो जाते, उसका मन भी। फिर आप कहोगे शादी करते समय कि तुम परिवार के साथ रहो, तो बोला देखो पिताजी मैं भी कमाता हूं, मेरी पत्नी कमाती है और हम आपको मिलते जुलते रहेंगे, मगर अलग रहते तो क्या एक दूसरे के साथ किचकिच नहीं होगी। बहू पत्नी मेरी अपनी स्टाइल से जीना चाहती है, माता मेरी अपनी स्टाइल से जीना चाहती है, पिताजी की अपनी राय होती है, मेरी अपनी राय होती है, तो किचकिच करना है, इसके मतलब हम अलग रहेंगे और समय संजोगों के अधीन मिलते रहेंगे। ऐसे करते करते माँ बाप भी समाधान ले लेते, क्या करेंगे, आखिर युवा जो होता है उनकी तो सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समाज टूटता गया। और ये जो पद्धतियां थी वो कंपेयर करते हैं तो उनको मालूम होता है कि ये पद्धतियां जो रिवाइज हुई है वो गुरुकुल का मॉडर्न स्टाइल वेस्टर्न कंट्रियों ने बनाया, क्योंकि वहां गुरुकुल नहीं थे। और फिर लोग समझे कि गुरुकुल में तो ऐसा ही होता था, वो बहुत डिफरेंस है। गुरुकुल में तो वहां जो खाना पीना रहना स्टाइल काम करना ये सब कुछ कॉमन था, नो प्राइवेट एंड नो स्पेशल, सभी को सब काम करना होता था और सभी के साथ ही रहना था। उस गुरुकुल में उस समय लेडीज जेंट्स भी नहीं था। तो ये इसको कंपेयर करना गुरुकुल और अभी की जो सिस्टम है वो करेक्ट नहीं है। मगर क्या है, ये काल की असर है। अभी आप रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं तो एकदम से तो नहीं आएगा। इसका बताऊं मैं आपको क्यों नहीं आएगा एकदम। क्योंकि बच्चे लोग अलग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और खुद का घर बसा लेते हैं, लोन भी मिल जाती है, यानी लाइफ चालू हो जाती है। तो आपकी हेल्प के बिना खुद का घर ले सकता है लोन पे, खुद की कार ले सकता है, मैरिज कर सकता है। तो उनको लगता है कि जरूरत क्या है फैमिली की, चलो फैमिली है हम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम फैमिली के साथ रहे, वो भी अलग रहे मैं भी अलग रहूं, हम अपना जीवन जी वो उनका जीवन है, काम काज के लिए मिलते जुलते रहेंगे। तो ये एक जो मानसिकता जो समाज में पैदा हो गई है, वेस्टर्न की भी असर है मैं मानता हूं, मगर इसको अभी टर्न करना बहुत टफ बात है। तो जैसे जैसे संजोग आएंगे, अगर कुदरत कुछ ऐसे संजोग लाए जैसे कोविड आया था, ऐसा कोई संजोग आया जिसमें एक व्यक्ति को अलग रहना दुष्कर हो जाए, एक हस्बैंड वाइफ को, और परिवार की जरूरत पड़े, ऐसा कोई संजोग कुदरत लाती है मास ऑफ पीपल के लिए, तो रिवॉल्यूशन आ सकता है। नहीं तो रिवॉल्यूशन आना, फिर से बड़ी फैमिली बनना बहुत दुष्कर बात है। और आपने वो अंतिम सत्य बताया कि कम से कम माता पिता के साथ तो रहे। तो देखो आज की जो स्टाइल है बच्चे की, वो पहले से ऐसी है कि हम शादी करेंगे तो अलग रहेंगे, ये सोच होती है। इस प्रकार के माहौल में हमको नहीं रहना है। हाँ पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे, मगर इस प्रकार के माहौल ताकि हम अपने दोनों विचार वाले व्यक्ति जी सके और तीसरे का डिस्टर्बेंस नहीं रहे या इन्फ्लुएंस नहीं रहे किसी का। तो ये एक स्टाइल बन गई, हॉस्टल लाइफ कहो, विचारधारा कहो, अपने मित्रों को देखना कहो, फॉरेन की लाइफस्टाइल कहो, और इस प्रकार से मुक्त रहने के फिल्म वगैरह देखते रहो, तो असर तो होगा ही। आखिर समाज में जो दिखता है उसकी तो असर होती है। तो ये भले ही अच्छा लगे या ना लगे, अभी एक माहौल बन गया। क्या बन गया? और इसीलिए मैंने कहा था कि इस माहौल के अंदर माता पिता को तो फ्रेंडशिप की तरह रहना चाहिए, जरूर रहते तो गाइड करो, नहीं तो फिर वो अपनी तरह रहने का सीख जाए। जैसे एग्जाम्पल दूं,
माँ बाप को यह समझना है कि आफ्टर रिटायर मेरे को स्वस्थ रहना है। जैसे आप विदेश में जाओगे, यूएसए, कनाडा, यूरोप में, तो वहां 80-90 साल तक भी वो गाड़ी चलाते हैं, ताकि वो अपना शॉपिंग करेंगे, घूमने जाएंगे और पैसे का यूज कर सकेंगे। भारतवर्ष में क्या है, 65-70 के बाद वो लगता है कि मैं अकेला जी ही नहीं सकता हूं, न मेरे को कार आती है, न कोई प्रॉब्लम फेस करता हूं, न मैं अकेला घूमने जा सकता हूं अपनी गाड़ी से, प्लेन करके, ट्रेन करके। ऐसी एक मानसिकता आ गई। ये युवा होता है तो अच्छा लगता है। ये मानसिकता में से अगर भारतवर्ष के खास करके जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, अगर वो बाहर निकले और कहे कि एक जीवन था हमारा जो खेलने का था, दूसरा जीवन था हमारा पढ़ाई करने का, तीसरा जीवन था हमारा पैसा करने का, पैसा कमाने का, चौथा जीवन था हमारा फैमिली लाइफ, अभी हमारा जीवन रिटायर होके हमको अभी इस प्रकार से जीवन जीना है ताकि हम जीवन के अंत तक हमारा उत्साह बना रहे। तो हमको आफ्टर सीनियर सिटीजन, आफ्टर रिटायर्ड, हमको जीवन जीने का उत्साही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक्टिविटीज, घूमना फिरना, देखना, आप समझे ना, एज अ टूरिस्ट धार्मिक स्थल पे जाओ, नेचुरल प्लेस पे जाओ और कोई जगह पे जाओ, मतलब हम जा सकते हैं, कर सकते हैं, अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए, तभी लाइफ रहेगी। सिर्फ आप कहोगे बच्चे करेंगे वही मैं जीऊंगा, तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाओ, फिर वो लाइफ निकालना, निकल तो जाएगी मगर निकालना वो भारी हो जाता है, क्योंकि हर बात में डिपेंडेंट, हर बात में डिपेंडेंट, हर बात में डिपेंडेंट, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अभी तक तो जिम्मेदारी के साथ जीते थे, अभी आप सबको बड़ा कर दिया, शादी करवा दिया, आप भी पैसे कमाते हैं, अभी हमको हमारी तरह जीने दो। हमने आपको बड़ा करने के लिए जो मेहनत किया था और हमारी फर्ज भी थी, तो हमको जब जरूरत होगी तो आप में हमको हेल्प करना, नहीं तो हम अपनी तरह जी रहे हैं, ठीक है, परिस्थितियों के अधीन, और आपकी तरह जी। मन उत्साह बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 75, 80, 85 तक भी हमारा जीवन जीने का उत्साह बना रहना चाहिए। अगर उत्साह टूट गया तो फिर जिंदा है फिर भी जिंदे नहीं है, क्योंकि फिर आपका जीवन टोटल डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसा न होवे, ऐसी मानसिकता, ऐसे आश्वासन और एक पैसा भी अपने पास होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को व्यवहार में सलाह भी दिया है कि कभी बच्चा बच्ची को मिलकत देने की जिंदा जीवन कोशिश मत करो। ये ब्लंडर है, ब्लंडर समझते हैं, मिस्टेक नहीं समझता हूं। उनको यही कहो कि देखो तुम्हारे नाम पे मैंने सब कुछ लिखा है, आफ्टर वी डाई एज अ फादर एंड मदर, फिर आपका ही तो है। मगर जिंदे जी दे के फिर हैंडीकेप जीवन जीना, लाचार जीवन जीना, सब कुछ देने के बाद अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो मैंने बच्चों को दे दिया 25-25 लाख में, आप मकान ले लो, उन्होंने ले भी लिया, आपका पैसा खत्म हो गया। अभी आपके पास 5, 10, 15 लाख बचे हैं, उसमें तो कोई बीमारी आई, खत्म हो गए। अभी आपका पैसा नहीं है, कोई बच्चे को मेरे को 5,000 दो, पापा मेरे पास नहीं है, उनके पास मांगो, तो आप हैंडीकेप हो गए ना। 25 लाख दिया, तकलीफ नहीं थी, 5,000 उनके पास नहीं है, तो ये आपकी लाचारी क्यों? बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग डिसीजन। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जैसे हम आगे बढ़े ऐसे आप भी आगे बढ़ो, कौन मना करता है? कोई बच्चे को खाना पीने की तकलीफ है, जॉब नहीं है और इसको प्रोवाइड करना वो एक अलग बात है, उसको नेसेसिटी बोलते हैं, मगर खुश होके दे देना वो नॉट गुड। कोई बच्चा बिजनेस करता है, उसको कहते हैं कि पापा मेरे पास और थोड़ा 2-5 लाख की जरूरत है, तो हमको कहे ना, आपको देखो मैं आपको उधार देता हूं, आपको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इसको उसकी वैल्यू होना चाहिए। भी पापा ने दिया 5 लाख में तो हमारा ही है ना, भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर घर परिवार में झगड़ा हो जाएगा, बड़ा उनका दिया तो हमको भी दो, तो ये बात नहीं है। हर बात में एक पॉलिसी होनी चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति मांगेगा तो उनको मालूम मेरे को भी ब्याज देना
पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। तो कभी कभी बड़े व्यक्ति ज्यादा भावावेश में आके जो गलतियां कर बैठता है, तो फिर उसका भुगतान भी उसको करना पड़ता है। क्या करेंगे? तो जीवन में ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी व्यक्तियां देखी कि भावावेश में आके गलतियां करते हैं और फिर उसको सहन भी करना पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में से निकलने का रास्ता बहुत कम होता है, क्योंकि हम समाज के अंदर जी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़े सीनियर सिटीजन के व्यक्तियों को बहुत जागृति से काम लेने की जरूरत, ज्यादातर भावावेश में आने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिकल जीवन जिए, आनंदमय जीवन जिए, परिश्रम वाला जीवन जिए। परिश्रम का प्रकार अलग होगा, पैसे कमाने का परिश्रम नहीं, घूमना फिरना, देखना, जानना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, जिम में भी जाना, योगा में जाना, जहां भी पॉसिबल है, कैसे भी करके अपना स्वास्थ्य को बनाए रखना है, ताकि हम अपने जीवन का उपयोग कर सकें विदाउट हैंडीकैप। तो ये सब बातें हमको ध्यान में रखे, अगर शायद हम समाज में जिएंगे तो मैं समझता हूँ युवाओं के लिए भी अच्छा है और बुजुर्ग लोगों के लिए भी अच्छा है, एक रास्ता है। क्योंकि देखो, आज जिस प्रकार का एनवायरमेंट भौतिक डेवलपमेंट से हो चुका है, इसको बदलना बहुत दुष्कर है। अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है और लोगों ने मन से या कमन से स्वीकार कर लिया है, और खास करके युवाओं को ये पसंद है। अभी आप क्या करोगे, आपको पसंद है कि नहीं? युवाओं को पसंद है तो वो तो करेगा, और नहीं करने दोगे तो घर में किसी करते रहेंगे, तो फिर आप कहेंगे चलो भी अलग हो जाओ, क्या करेंगे? तो ये लंबा नहीं चलता है। तो इसीलिए मैंने कहा उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है, ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस एंड एनवायरनमेंट, हमको अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम अपना रास्ता ढूंढते हैं, उसमें शरीर स्वस्थ होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और हमको घूमने फिरने का, धार्मिक कहो, सामाजिक कहो, कुदरत में शौक भी होना चाहिए, ताकि हमको लगे हम जिंदा है, हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी हम मरने के लिए जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। तो बात ऐसी है। तो इसीलिए मैंने खुद ने अपने जीवन में भी देखा है, और समाज में, परिवार में भी देखा है, कुटुंब में भी देखा है। तो मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियां आती है, फिर इंसान के लिए जीवन जीना बहुत दुष्कर हो जाता है। हाँ, आप न्यूज़पेपर में देखोगे, यूट्यूब में देखोगे, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसी हैं तो बाबा अपने सब कुछ देने के बाद बच्चे ने उसको रास्ते पर ला दिया। क्या करोगे? आपके पास कोई राइट नहीं। तो गवर्नमेंट अभी कानून लाती है कि जो माँ बाप ने बच्चे को एज अ गिफ्ट दिया है, वो जीते जी माँ बाप वापस भी ले सकते हैं। गिफ्ट दिया है वो वापस ले सकते हैं, इफ दे रिक्वायर, लीगली दे रिक्वायर, तो मांग सकते हैं, उनको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे सकते, माँ बाप ने मकान दे दिया है और वो छोटे मकान में रहते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मकान नहीं ले सकते, मगर मकान की कीमत के पैसे धीरे धीरे वो ले सकते हैं। या तो रीइंबर्समेंट, हर महीने आप 50,000 25,000 देंगे जीवन जीने के लिए। वो गवर्नमेंट ऐसा कुछ लॉ लाती है ताकि समाज व्यवस्था बनी रहे। कोई भी समाज स्वस्थ तब होता है जब युवा, बूढ़े, बुजुर्ग सब उत्साह से जीवन जिए, तभी तो समाज होता है आनंदमय समाज। विदेशों की लाइफ लोगों को क्यों पसंद है? क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति भी 80 साल की होती है तो भी बड़ा, हाँ हम तो घूमने जाते हैं, मेरी भी फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, और कार लेके जाते हैं, होटल में रहते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा जीवन है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से जीवन जीने की जो कला है, सोच है, समझ है, वो समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धर्ममय, मंगलमय और आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने वाला बनाए। यही मेरी शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी संयुक्त परिवार प्रथा टूटने का जो आपने कारण बताया, वो सबसे बड़ी बात है फ्रीडम तो होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम का दुरुपयोग किया गया है, इस कारण टूटे। खैर, उसके अंदर बहुत से कारण भी होते हैं। हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है उसका भी बहुत प्रभाव आया है, समय का है। लेकिन क्या है कि सब कुछ होने के बाद भी एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्ट एवरीवेयर की रहती, कोई न कोई सोल्यूशन अवश्य निकल जाता है। तो हमें एडजस्ट एवरीवेयर का फॉर्मूला जो है बच्चों के साथ में, सीनियर सिटीजन के साथ में, सब जगह लगाना चाहिए।
और उत्साहित जीवन जीना चाहिए हर प्राणी को, तो नेचुरली कोई न कोई सॉल्यूशन निकलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद स्वामी जी। समस्त श्रोताओं की तरफ से जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।